हम लोगों ने आपके साथ ये डिस्कशन किया था कि आरएसआई भैया 60 पे है वीकली चार्ट पे। आने वाला हफ्ता बहुत बहुत एक्साइटिंग होने वाला है फ्रेंड्स। मामा जी फोन कर रहे हैं, भैया गोल्ड सिल्वर के बारे में बताओगे। आप देखिए ये इंटेंसिटी काफी स्ट्रांग है, सब जगह जो है ना रेडी हो रहे हैं मार्केट्स आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन बना हुआ है। यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द बुलिश कंडीशन एंड यू आर प्रिपेयर फॉर द बेरिश कंडीशन। भाई यहाँ पर अगर अपना दम नहीं दिखाऊं तुमको तो तुम मेरी इज्जत करोगे क्या? नहीं करोगे। जब भी प्राइस ओवरसोल्ड होती है तो एक बाउंस के लिए प्राइस जो है वो रेडी होती है। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से एक बाउंस तो लाजमी है, भैया स्ट्रेंथ तो 36,200 के ऊपर ही आएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे को हम जानते हैं कि जिस तरह से हम आपके लिए मार्केट नेविगेशन वीडियो लाते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट कैसा पैंड आउट है, मार्केट क्या कर रहा है और किस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्केट जो है आने वाले हफ्ते में बिहेव कर सकता है। तो इंडेक्स की बात करते हैं, सेक्टर्स की बात करते हैं, हम आपके साथ कमोडिटीज की बात करते हैं, हम आपके साथ क्रिप्टोस की बात करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होता है ये, जहां पर हम आपके साथ जो है ना इन सब चीजों का एक तरह से मुआयना करते हैं और फिर एक बायस पे पहुंचते हैं, एक डिसीजन पे पहुंचते हैं कि आने वाले हफ्ते में हमें किस तरह से जो है रेडी रहना चाहिए। देखिए, मार्केट्स को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और उन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से रिएक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो मार्केट ना हमें झटका नहीं लगाता है। नहीं तो मार्केट है ना आपको झटके मारते मारते चलेगा, राइट। तो जल्दी से शुरू करते हैं। आज का एपिसोड बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जिस हिसाब से लास्ट वीक में निफ्टी में करेक्शन हुई है, लास्ट वीक में क्रिप्टोज में करेक्शन हुई है, सिल्वर, गोल्ड, यूएसडी, आईएनआर मतलब कि एक नया ऑलवेज लो बना चुका है। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है मार्केट और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप्स भी मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। तो चलेंगे साथ में, देखेंगे, एक बार एनालिसिस करेंगे और फायदा जरूर होगा। देखिए, सीखना हमेशा अच्छा होता है, चाहे कहीं से भी किसी भी तरह का आपको ज्ञान मिल रहा हो जरूर लीजिए। जितना आप सीखोगे उतना अच्छा जो है मार्केट को आप अप्रोच कर पाओगे। जल्दी से चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो फ्रेंड, पहले हम आ जाते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे। और निफ्टी के वीकली चार्ट पर ये वाला जो कैंडल है ना, ऑफ कोर्स एक बहुत ही घातक कैंडल है, क्योंकि देखिए कितना बड़ा कैंडल, बहुत स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि वीकली में सेलिंग आई है और जिसमें अच्छी वॉल्यूम्स भी है, राइट। लेकिन अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं और हमारे एपिसोड को अगर आपने लास्ट वीक देखा होगा तो हम लोगों ने आपके साथ ये डिस्कशन किया था कि आरएसआई भैया 60 पे है वीकली चार्ट पे। और ये जो 60 का लेवल होता है ना, ये 40 का लेवल होता है, ये एक मोमेंटम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल होता है। तो यहां पर जनरली प्राइसेस जो है, जब आरएसआई 60 को अप्रोच कर रही हो, आरएसआई 40 को अप्रोच कर रही हो, तो प्राइसेस रिएक्ट जरूर करते हैं, राइट। अब वो रिएक्ट करते हैं ये हमें पता होता है, लेकिन वो रिएक्शन की इंटेंसिटी क्या होती है वो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है वैसे वैसे पता चलता है। तो यहां पर आप देखो कि किस स्पीड में यहां से आरएसआई रुका 60 पे, उसके बाद देखिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पर बनता हुआ दिखाई दिया, जो कि आप देखिए ये इंटेंसिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। आप देखोगे ना ये रिएक्शन की इंटेंसिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। यहां पर देखिए ये एक जनरली इसे हम एक बेयर सैश बोलते हैं, बेयर सैश कैंडल है और एक साथ ही साथ एनगल्फिंग पैटर्न भी है, जो कि पिछले 2 हफ्ते के कैंडल को ऑलमोस्ट जो है पूरा निगल चुका है। तो यहां पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हम लोगों को देखने को इस हफ्ते में मिली है और जिसमें वॉल्यूम्स भी अच्छी है। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट जो चीज हमें समझनी है वो समझनी है कि अगर ये यहां से सेलिंग कंटिन्यू रहती है या इस सेलिंग में जोर रहता है तो प्राइस कहां पर जो है नेक्स्ट, जिसे हम बोलते हैं डिमांड जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहां पर है वो नेक्स्ट डिमांड जोन? तो नेक्स्ट डिमांड जोन अगर आप देखो तो ये 24,400 के पास है, जहां पर प्राइसेस जो है आप देखिए कई बार रुकी है, राइट। पिछले 3, 4, 5 हफ्तों में प्राइसेस इस जोन पर आकर रुकी है। तो ये 24,400 का जो जोन है एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन हो जाएगा, 1/2% ऊपर नीचे चलता है। तो ये 24,400 का लेवल जो है अभी वीकली चार्ट्स पर खासम खास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन बना हुआ है। रेजिस्टेंस क्या है भैया? 25K का लेवल। देखिए 25,000 एक राउंड नंबर भी है, लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर हाई भी बना है इसी लेवल पे। तो 25,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। तो देखिए रेजिस्टेंस लेवल यानी कि सप्लाई लेवल। तो अब आप देखो वीकली चार्ट पे हम लोगों को ये दोनों जो है जोन पता चल गया। और अगर हम बात करें एक स्ट्रॉन्ग बाहुबली लेवल की, जहां पर जिस लेवल को क्रॉस करने के बाद हमें एक्चुअल में जो बोलते हैं ना बुल्स के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे, वो है 26,000 का लेवल। 26,000 के ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग बंद हो जाता है, राइट, तो आप समझिएगा कि एक अच्छी यहां से जो है हम लोगों को थोड़ा बहुत मोमेंटम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक नेक्स्ट वीक हमें क्या मेक श्योर करना है, नेक्स्ट वीक हमें क्या इंश्योर करना है, ये इंश्योर करना है कि अगर बुल्स को जिंदा रहना है
तो भैया ये सपोर्ट लेवल बचा लो। अगर ये सपोर्ट लेवल नहीं बचा सकते तो भैया थोड़ी बहुत धुलाई हो जाएगी अगले हफ्ते। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक और चीज आरएसआई पे देखने लायक है, जो कि है आरएसआई 50 के लेवल्स पे है, एक न्यूट्रल जोन पर आ गया है। अब न्यूट्रल जोन पे आरएसआई आ गया है, तो जो कि ना तो बेरिश है ना तो बुलिश है। अब यहां से जैसा प्राइस एक्शन पैन आउट होगा वैसा ही प्राइस में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर कैसा प्राइस एक्शन पैन आउट हो सकता है उसको हम आपके सामने ना थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यहां पर करेंगे, राइट। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आपको यह करना है कि आरएसआई 50 पे है, और देखिए 50 पे जब आरएसआई 2-3 पिछले कई समय पर जब 50 पे पहुंची थी तो हम लोगों को यहाँ पर एक बाउंस मिला था। तो हम ये कह सकते हैं कि 24,400 के आसपास का जो जोन है दैट इज एन इंपॉर्टेंट जोन राइट नाउ। अब हम डेली चार्ट पे आते हैं। देखिए डेली चार्ट पे जब हम आते हैं तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंटेंसिटी ऑफ द फॉल। कभी भी आप कोई भी फॉल को देख रहे हो, कभी भी कोई भी मूव को देख रहे हो, तो वो मूव किस इंटेंसिटी से होती है उसको देखा करो। तो यहाँ पर देखिए कितना शार्प मूव है, कितना स्ट्रॉन्ग मूव है, राइट। एकदम जैसे कि धड़ाधड़ एकदम पूरा, मतलब कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया जाए, जिस तरह से इंडिया ने धोया उसी तरह से यहाँ पर ना बेयर्स ने धो दिया, राइट। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से एकदम लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनते बनते आ रही हैं। और अब यहाँ पर देखिए वही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है, 24,400 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आरएसआई देखिए यहाँ पर 40 के लेवल पे है। नाउ देखिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज बन रही है। इंटरेस्टिंग क्या बन रही है? अभी वीकली पे हम लोगों ने देखा आरएसआई कहां पर था, 50 पे, जो कि एक न्यूट्रल जोन है। और यहां पर डेली पे हमने देखा आरएसआई कहां पर है, 40 पे, जो कि एक मोमेंटम सपोर्ट जोन होता है, राइट। तो आरएसआई 40 पे है, मोमेंटम सपोर्ट जोन है। वीकली चार्ट पे आरएसआई 50 पे है, जो कि एक न्यूट्रल लेवल है। तो क्या हम यहां पर आशा कर सकते हैं एक बाउंस बैक की? जी बिल्कुल आशा कर सकते हैं एक बाउंस बैक की। हम ये आशा करते हैं कि अगले हफ्ते, राइट, हमें एक यहां से बाउंस बैक मिले। अब बाउंस बैक का मतलब ये नहीं होता है कि यहां से ट्रेंड की रिवाइवल हो जाएगी। बाउंस बैक का मतलब ये होता है कि भाई ठीक है, हो सकता है कि देखिए जो लगातार ये पिछले हफ्ते सेलिंग हुई है, उस सेलिंग के बाद थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, जिसे हम बोलते हैं थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आए और यहां से थोड़ा सा हम लोगों को बाउंस बैक मिले। क्योंकि अभी इंडिकेटर्स अगर हम बात करें तो न्यूट्रल जोन और सपोर्ट जोन पे है। अब ये बाउंस बैक जब मिलेगा तो बाउंस बैक में हमें क्या मेक श्योर करना है? एक तो सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन बना हुआ है। देखिए यहां पर ये सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन कौन सा है? ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज। देखिए 10-20 डे के मूविंग एवरेज आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे जनरली हम देखते हैं प्राइस सपोर्ट लेती है या रेजिस्टेंस लेती है, राइट। तो यहां पर देखिए अब ये प्राइस ने 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ा। अब यहां से प्राइस अगर बाउंस करेगी तो ये हमें मेक श्योर करना है कि ये भैया यहां पर टक्कर ना खा जाए, यहां रेजिस्टेंस खा के वापस नीचे का रास्ता ना पकड़ ले। तो अगर ऐसा होता है कि यहां पर रेजिस्टेंस खा के नीचे का रास्ता पकड़ना शुरू कर देती है तो भैया थोड़ा बहुत दिक्कत है, फिर हमें वापस अलर्ट होना पड़ेगा। और हो सकता है कि निफ्टी जो है वो यहां से वापस जो है नीचे का रास्ता पकड़ ले, और हो सकता है कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो यहां पर बना हुआ था उसको भी तोड़ दे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो लेवल कौन सा है, 25,000 के आसपास का लेवल है, जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज है। तो अब आप देखो कि आप खुद समझने की कोशिश करो कि यहां पर कैसा आपको प्राइस एक्शन मिलेगा। यहां से बाउंस मिलेगा। बाउंस को कहां पर अपने को जाके फिगर आउट करना है? 25,000 के आसपास जाके फिगर आउट करना है और देखना है कि बाउंस जो है 25,000 के आसपास कैसा बिहेव करती है। अगर रिबाउंड बहुत स्ट्रांग है, अगर रिबाउंड में बहुत दम है, 25,000 के लेवल को तोड़ देती है और 25,000 के लेवल को तोड़ के उसको सपोर्ट की तरह यूज करके ऊपर की तरफ जाती है, देन यहां से जो ऊपर का डायरेक्शन शुरू होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, 25,000 के लेवल पर जाके टप्पा खाती है, वहां पर रेजिस्टेंस की तरह उसको यूज करती है, नीचे आती है, तब ये डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ होगा, राइट। तो इस तरह से अपने को एनालिसिस करनी होती है। इस तरह से आपने क्या किया, आप जो ना दोनों कंडीशंस के लिए प्रिपेयर हो गए। यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द बुलिश कंडीशन एंड यू आर प्रिपेयर फॉर द बेरिश कंडीशन। अब जैसे जैसे कोई कंडीशन पैन आउट होगा वैसे वैसे आप अपने ट्रेड को प्लान करोगे, राइट। तो अभी आप इंडेक्स ट्रेड करते हो तो इंडेक्स को प्लान करो, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉक्स को प्लान करो, वो आप अपनी प्लानिंग अपने हिसाब से करो, राइट। तो ये होता है एनालिसिस का तरीका। तो यहां पर हमने डेली चार्ट को देखा। देखिए अब एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आर्ली चार्ट। मैं जनरली देखिए आर्ली चार्ट डिस्कस नहीं करता हूं कभी भी, लेकिन अभी मैं आपको आर्ली चार्ट इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि आर्ली चार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन बना हुआ वो है जो कि है एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कंडीशन। आरएसआई जो है 18 के पास आ गई है, ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो चुकी है। आरएसआई 20 के नीचे जा चुकी है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इट इज गेटिंग रेडी फॉर अ पुल बैक, एक बाउंस के लिए रेडी हो जाती है। जब भी प्राइस ओवरसोल्ड होती है
तो एक बाउंस के लिए प्राइस जो है वो रेडी होती है। लेकिन अब यही बात है कि वो बाउंस की इंटेंसिटी देखनी है, वो बाउंस का जोर देखना है, बाउंस का दम देखना है, क्या वो बाउंस इतना स्ट्रांग है कि मार्केट को रिबाउंड कर देगा, राइट। तो यहां पर देखिए ये आज का गैप डाउन खुला, जब मार्केट खुला ना, ये आज का गैप बनाकर खुला। और आप एक चीज देखिए, बहुत बहुत कोइंसिडेंटली अगर आप देखोगे तो 25,000 का लेवल हम लोगों ने वीकली पे रेजिस्टेंस की तरह निकाला था, 25,000 हम लोगों ने डेली पे निकाला था, जो कि हमने बोला था कि आपका 10-20 डे का मूविंग एवरेज है। और यहां पर देखिए जो गैप है, ये गैप कहां पर है, 25,000 पे है, जो कि हम आवरली पे भी देख रहे हैं। तो 3 टाइम फ्रेम पे भैया ये 25,000 का जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल का खेल खेलेगा। तो 25,000 का लेवल अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बुल्स के लिए भी, बेयर्स के लिए भी। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि अगर हम बुल है तो भैया ये 25,000 पे मार्केट पहुंचे, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर करे और 25,000 को तोड़े। और अगर हम बेयर है तो भैया ये 25,000 पे पहुंचे और वापस जो है मार्केट नीचे का रास्ता पकड़े। तो ये केस जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आइदर बुलिश केस और बेरिश केस, आइदर सप्लाई और डिमांड, आइदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसा भी आप उसको बोलो वैसा वैसा आप जो है उसको मान लो, राइट। तो ये जो है हमें इस हिसाब से अपने अप्रोच को बनाना। तो ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर हम लोगों ने निफ्टी को डिस्कस किया, राइट। तो अब आप देखो, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, यही चीज है ना, मैं अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में आपको दिखाता हूं। देखिए ये टेम्पलेट क्या करता है ना, टेम्पलेट हमें बहुत बहुत मदद करता है। यहां पर देखो किस तरह से, ये देखिए ऑलमोस्ट कहां पर ये आपको ऑरेंज डॉट दिख रहा है, ऑरेंज क्रॉस, ये ऑरेंज क्रॉस बोलता है अपनी पोजीशन से निकलो भैया। अगर लॉन्ग पोजीशन हो तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाओ। तो देखो हम लोगों को कहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकला। फिर यहां पर ये जो आपको रेड ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना, ये रेड ट्राइंगल्स हमें बताते हैं कि किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे बड़ा ब्रेकडाउन हो रहा है। तो भाई अपने अपने जो है कुर्सी की पेटी मान लो, अगर लॉन्ग पोजीशन है तो संभालना शुरू कर दो। और उसके बाद आप देखो कि यहां पर किस तरह से बैकग्राउंड जो है वो रेड हो गई, जो कि बता रहा है कि ट्रेंड डाउन है। ग्रीन बैकग्राउंड जो होता है वो हमें बताता है कि ट्रेंड अप है। और यहाँ पर देखिए अप ट्रेंड में किस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर बार बार ये एरोज आते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो रहा है। ये MG बाय जिसे हम बोलते हैं, वो हमारा मशीन गन सिग्नल है, मतलब कि बहुत धमाकेदार प्राइस एक्शन यहाँ पर जनरेट हुआ। उसके बाद देखिए कितना अच्छा मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। ये रेड डॉट्स आपको बताते हैं कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है नीचे की तरफ, ये ब्लू डॉट्स आपको बताते हैं मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है ऊपर की तरफ। तो आप देखिए कि किस तरह से ये टेम्पलेट आपको एक ही नजर में आपकी एनालिसिस को सिंप्लीफाई कर देगा। ट्रेंड बता देता है, मोमेंटम बता देता है, प्राइस एक्शन बता देता है। ये देखिए अभी बता रहा है कोई लॉन्ग सेटअप नहीं है, दिमाग मत जलाओ। और अगर शॉर्ट लेना है तो ये आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस है, यहाँ पर आप इतना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस मत लगाइयो, ये आपको बता रहा है, राइट। ये मार्केट के जितने भी लेवल्स वगैरह होते हैं ना, उनको कैलकुलेट करके ये निकालता है। तो ये मास्टर ट्रेडर के साथ मिलता है। मास्टर ट्रेडर हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, 120 घंटे का प्रोग्राम है। प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ, ये तीनों को हम आपके एकदम पूरा निचोड़ निचोड़ के सिखाते हैं। उसके बाद हम आपके पास जो है स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। और उन स्ट्रैटेजीज को जब हम अप्लाई करने जाते हैं तो ये टेम्पलेट हमें बहुत बहुत मदद करता है, हमें बहुत बार अलर्ट कर देता है, हमें बहुत बार आगाह कर देता है कि भैया यहाँ पर लॉन्ग मत लेना। हाँ तुम्हें सेटअप दिख रहा है लेकिन कंडीशन सही नहीं है। शॉर्ट मत लेना, तुम्हें सेटअप दिख रहा है लेकिन कंडीशन सही नहीं है। तो ये टेम्पलेट हमें इस चीज में मदद करता है। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है, इसका पूरा एक हम लोगों ने FAQ वीडियो बनाया है, और वो FAQ वीडियो हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, राइट। आप वहां पर जाइए, वो FAQ वीडियो देखिए। और अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपके काम का है या आपके इंटेंशंस के साथ, आपके गोल्स के साथ अगर जेल करता है, देन आप जो है इस प्रोग्राम के बारे में फर्दर इंक्वायरी कर सकते हो, राइट। देखिए कोई भी प्रोग्राम करते हो तो शॉर्टकट नहीं होता, उसमें टाइम देना पड़ता है, उसमें एफर्ट डालना पड़ता है। हम आपको कोई भी तरह का स्टॉक का टिप नहीं देंगे, हम आपको किसी भी तरह की रिसर्च प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो सब आपका काम है ढूंढना। हमारा काम है हम आपको बताए कि आपका क्या सही अप्रोच होना चाहिए, आपको मार्केट को कैसे अप्रोच करना है, वो हमारा काम है, वो हम आपको बताएंगे। ऑलराइट, तो प्रोग्राम का जो डिटेल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स देखेंगे, कुछ वीक सेक्टर देखेंगे, और देखेंगे कि कौन से सेक्टर जो है वो ब्रेकआउट कर रहे थे पिछले हफ्ते लेकिन इस हफ्ते फेल हो गए, और कौन से सेक्टर जो है जिन्होंने अपना दम या डंका जो है बनाए रखा, राइट। तो आइए सबसे पहले तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। भैया देखिए बैंक निफ्टी में एक बहुत ही धुरंधर सेटअप बन रहा है। वो क्या है, आप देखो ये इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न है, राइट। अब बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं होता है। देखिए जो बोलते हैं ना एकदम बेवकूफ है, एकदम होता है इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न। इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, जो कि आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, एक बड़े हॉरिजॉन पे डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पैटर्न है अब ये अपने नेकलाइन पे आ चुका है, राइट। नेकलाइन पे आ चुका है। अगर ये नेकलाइन को तोड़ देता है तो भैया फिर जो है हम लोगों को थोड़ी सी
जिसे हम बोलते हैं एसिड रेन का सामना करना पड़ेगा, राइट। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये वाला लेवल, आप देखोगे तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 54,000 का लेवल। और 54,000 के लेवल पे प्राइजेस बहुत बार रुकी है, बुल्स के लिए भी और बेयर्स के लिए भी। तो अभी आप देखो कि 54,000 के लेवल पे वापस जो है वो प्राइस अप्रोच कर गई है। और अगर इस लेवल को प्राइस तोड़ देती है और इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करने लग जाती है, देन थोड़ा सा मौसम खराब हो जाएगा बायर्स के लिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई यहां से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चाहिए ऊपर की तरफ, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहां से ऊपर की तरफ हो, जो कि अपने पिछले पिवट्स को यानी कि 56,000 के लेवल्स को तोड़े, फिर उसके ऊपर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे। तो अगर ऐसा होता है तो भैया ऑल गुड, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तो हैरानी की बात है। ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप अगर आरएसआई को देखो तो आरएसआई जो है वो अभी न्यूट्रल जोन में जा चुका है, इसकी स्लोप नीचे की तरफ है। लेकिन यहां पर भी ध्यान देने लायक बात यह है कि आरएसआई इज एट 50, राइट, जो कि वीकली चार्ट पे एक न्यूट्रल लेवल होता है। मतलब कि ना तो बेरिश है ना तो बुलिश, राइट, इट्स न्यूट्रल। मतलब कि एक डिसीजन मेकिंग का जो है इंतजार कर रहा है आरएसआई। तो अब हम लोग को देखना है कि क्या डिसीजन यहां पर मार्केट मेकर्स लेते हैं। भैया हम तो फॉलोअर्स हैं, मार्केट जो डिसीजन लेता है हम उसके पीछे पीछे सर झुकाकर चल देते हैं। हमें मार्केट पे अपनी डिसीजन नहीं ठोकनी है कि भैया यहां से देखो ऊपर जाएगा, ये ट्रायंगल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, ये ABCDEFGH वेव बन गया है, राइट। ये अपना काम नहीं है। अपना काम है कि भैया ऊपर जा रहा मार्केट, ओके, अब हम नेक्स्ट सपोर्ट की ध्यान देंगे, नेक्स्ट सपोर्ट पे प्राइस आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। नीचे जा रहा है मार्केट, ओके, अब हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस कोशिश करेंगे ढूंढने का, नेक्स्ट रेजिस्टेंस में प्राइस आएगा तो हम शॉर्ट करेंगे। ये एक टेक्निकल एनालिस्ट का काम है। ये काम नहीं है कि अब भाई हम यहां से बोले कि यहां से नया हाई बनेगा। अरे नया हाई बनेगा, किसी का पप्पा नहीं बता सकता है कि नया हाई बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, किसी के पास ऐसा क्रिस्टल बॉल नहीं है, ना ही किसी के पास मार्केट की कुंडली है जो देखकर आपको बता दे। तो ये चीज याद रखिएगा, ये सब झांसे में कभी मत जाइएगा, ऑलराइट। तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। यहाँ पर देखिए अगर हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे, तो यहाँ पर देखिए अगर डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो बहुत क्लोजली यहाँ पर देखिए अपने सपोर्ट को अप्रोच कर रहा है बैंक निफ्टी। आरएसआई देखो भैया डेली पे 40 पे है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा थोड़ा जेलिन आप कर पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा आप चीजों को जो है समझने की कोशिश करिए। निफ्टी का आरएसआई कहां था, डेली का 40 पे था। निफ्टी का आरएसआई वीकली का कहां पर था, 50 पे, न्यूट्रल पे। बैंक निफ्टी का वीकली का आरएसआई कहां पर था, 50 पे, न्यूट्रल। और यहां पर बैंक निफ्टी का डेली आरएसआई कहां है, 40 पे, जो कि एक मोमेंटम सपोर्ट माना जाता है, राइट। और प्राइस भी जो है वो सपोर्ट को अप्रोच कर रही है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यहां से एक बाउंस तो लाजमी है, एक बाउंस तो बनता है। और ये बाउंस अगर बनता है तो इस बाउंस की इंटेंसिटी हमें देखनी है, इस बाउंस का दम देखना है, इस बाउंस का जोर देखना है कि ये प्राइस को ऊपर की तरफ कैसा ड्राइव करता है। अगर बाउंस में ड्राइवर हो, बाउंस में दम हो, देन हम वहां पर फिर अपनी एनालिसिस करना शुरू करेंगे। जिन लेवल्स की हम लोगों ने बात करी कि भाई एक स्ट्रॉन्ग लेवल कहां आता है, देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है 56,000 के पास। ये देखिए 10-20 डे के मूविंग एवरेज के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो हमें क्या चाहिए कि भैया प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जाए, इन सब रेजिस्टेंस को तोड़ते तोड़ते जो है आगे निकल जाए। तो अगर ऐसा होता है तो भैया वेल एंड गुड। लेकिन भाई इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भाई ये रेजिस्टेंस बना हुआ है 10-20 डे का मूविंग एवरेज 55,100 या 55,200 आप समझ लो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। प्राइस यहाँ से ऐसे लड़खड़ाते ऊपर जाए, फिर यहाँ से नीचे आए और इसको तोड़ के नीचे की तरफ चले जाए। तो यहाँ पर देखिए हेड एंड शोल्डर भी आपको दिख जाएगा, राइट। तो ये भी हो सकता है। तो दोनों सिचुएशन के लिए अपने को प्रिपेयर्ड रहना है। जैसी सिचुएशन पैन आउट होती है वैसा हम काम करेंगे। हाँ, क्योंकि अगर मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन है, तो अगर हमें नीचे की तरफ का ट्रेड मिलता है ज्यादा तो हम थोड़ा सा ज्यादा बायस्ड रहते हैं कि हाँ बॉस देखो मार्केट ऑलरेडी डाउन है, मार्केट में ह्यूज सेलिंग आई है, तो अब जो है अगर नीचे की तरफ का ट्रेड अपने को मिलेगा तो वी विल बी बायस्ड। साथ ही साथ मोमेंटम को देखेंगे कि मोमेंटम क्या कर रहा है, क्या आरएसआई ओवरबॉट हो पा रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे आरएसआई क्या कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम पे आरएसआई क्या कर रहा है। तो इन सब चीजों का जो संगम है वो हमें करना होता है, राइट। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस फ्रेंड्स एक बहुत ही ना इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा जरूर मल्टीपल टाइम फ्रेम के एनालिसिस पे। वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ कि सर ले आओ मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस पे, तो लेके आ जाता हूं। नेक्स्ट हम आते हैं फिन निफ्टी में। देखिए फिन निफ्टी या निफ्टी फाइनेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे। देखिए यहाँ पर टक्कर खाया, देखिए रेजिस्टेंस जोन पे टक्कर खाया, पिछले स्विंग हाई पे टक्कर खाया, तोड़ने की कोशिश करी, तोड़ नहीं पाया, टक्कर खा के नीचे अपने सपोर्ट के पास, एंड नॉट टू आवर सरप्राइज आरएसआई एट 40 ऑन द डेली चार्ट। मतलब आरएसआई जो है वो भी एक सपोर्ट के पास है, तो मोमेंटम सपोर्ट के पास है, प्राइस इज अप्रोचिंग सपोर्ट, तो देयर मे बी अ चांस ऑफ अ बाउंस। और बाउंस आएगा तो
बाउंस की इंटेंसिटी देखनी है कि किस तरह का बाउंस आएगा, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो ये अपना फिन निफ्टी का चार्ट है। तो अभी अपने को क्या ना, देखो निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, फिन निफ्टी को, इन सबको है ना अपने को अपने वॉच लिस्ट पे रखना है। अभी आने वाले 2-3 हफ्ते में हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आइदर साइड। इसी चीज के लिए रेडी होना पड़ता है, जिस साइड अपॉर्चुनिटी मिलेंगे उस साइड अपने ट्रेड करेंगे। यही अपना अपॉर्चुनिटी का टाइम है, यही अपना ट्रेड करने का टाइम है, राइट। तो ये जो चीज है अपने को यहाँ पर चार्ट्स पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हम आते हैं पीएसयू बैंक इंडेक्स पे। देखिए पीएसयू बैंक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम आपके साथ बोला था कि अगर कोई बैंक इंडेक्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग है तो वो है पीएसयू बैंक इंडेक्स। और यहां पर भी आप देखो पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है अपने एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस को तोड़ा है इसने, और अब यहां पर सपोर्ट लिया हुआ है। और अगर आप पिछले हफ्ते के प्राइस एक्शन को देखोगे और वहां पर जाके पीएसयू बैंक्स को देखोगे तो आप देखोगे कि पीएसयू बैंक्स में सबसे कम गिरावट आई है। पीएसयू बैंक जो है जिसे हम बोलते हैं देवर मोर स्टेबल, थोड़े से स्टेबल थे व्हेन यू कंपेयर देम विद द प्राइवेट बैंक्स। तो यहां पर देखिए जो पीएसयू बैंक है नंबर 1, ये तो एक एसआर फ्लिप जोन पे आ गया है, जहां पर ये पहले ये जोन जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है, एक एसआर फ्लिप जोन पे आ गया है। दूसरा ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे भी आया हुआ है। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट जगह पर आपको दिखाई दे रहा है। आरएसआई देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें मोमेंटम था, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट हुआ था। अब वापस जो है वो 60 के पास आरएसआई आ गया। तो जनरली 60 के पास आता है तो एक बाउंस हम लोगों को आरएसआई में भी कई बार मिलती है। तो ये जो है पीएसयू बैंक का चार्ट भी आपको अपने वॉच लिस्ट पे रखना है। तो अगर यहां से बैंक निफ्टी में तेजी आती है, अगर बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आता है, तो अब आपको मालूम है कि आपको अगर बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आ रहा है तो आपको बैंक निफ्टी के कौन से बैंकिंग स्टॉक्स को देखना है। देखिए अपने आप पता चल जाएगा, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। नेक्स्ट हम आते हैं निफ्टी आईटी पे। देखो भैया ट्रम्प बाबू ने आईटी सेक्टर का जो थोड़ा सा बाजा बजाया है उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट तो यहाँ पर सेक्टर के चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है। ये जो चार्ट जो है काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिला था। आप देखो अब ये रिबाउंड देखिए किस हिसाब से वीक हो चुका है। आप देखो यहाँ पर एक बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था इसका, राइट, जहां पर मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करी थी आईटी की, इस पूरे सेक्टर की, और मैंने आपको बताया था कि दोनों सिनेरियो कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो बेयर सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो बेयर सिनेरियो यहाँ पर हम लोगों को पैन आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो शॉर्ट जाके देखिएगा, लास्ट मंडे का शॉर्ट था। तो इससे आपको ये समझ में आएगा ना कि किस तरह से है ना हमें प्रिपेयर होना पड़ता है पहले मार्केट के लिए। तो यहाँ पर देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जो यहाँ पर देखिए ये जो आईटी वाला चार्ट है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर के सपोर्ट पे, ये नेकलाइन के सपोर्ट पे आकर रुका हुआ है, राइट। स्ट्रेंथ कहां आएगी भैया? स्ट्रेंथ तो 36,200 के ऊपर ही आएगी। अगर 36,200 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजर दे देता है तभी हम ये बोल सकते हैं कि आईटी सेक्टर में स्ट्रेंथ आएगी। इसका आरएसआई भी जो है 40 के पास है। तो भैया ये जो है ना सारे चार्ट्स के मैक्सिमम आरएसआई या तो 40 के पास है या 50 के पास है। ये क्या हो रहा है? ये क्या सब जो है अपने सपोर्ट पे आकर बैठे हैं? ये जितने भी सेक्टर के चार्ट हैं, जितने भी स्टॉक्स के चार्ट हैं या जितने भी इंडेक्स के चार्ट हैं, ये क्या बाउंस बैक होने के लिए रेडी हो रहे हैं? ये तो आपको आने वाले हफ्ते में पता चलेगा। और आपको आरएसआई 40 की महिमा, आरएसआई 60 की महिमा, आरएसआई 50 की महिमा भी आने वाले हफ्ते में पता चलेगी। और उसको किस तरह से प्राइस एक्शन के साथ यूज करना है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिर्फ आरएसआई के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। आरएसआई इज जस्ट एन इंडिकेटर, राइट। उसके साथ आपको कॉन्फर्मेशन चाहिए। कॉन्फर्मेशन क्या होगा? ये प्राइस एक्शन टेक्निक जो है आपकी कॉन्फर्मेशन। आरएसआई आपको बहुत मदद करता है समझने में कि किस तरह से अभी मोमेंटम बन रहा है, किस तरह से है ना मार्केट जो है वो पैन आउट हो रहा है, किस तरह से यहाँ पर है ना प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लेकिन फाइनल कंफर्मेशन आपको प्राइस पे ही आती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, देखते हैं मेटल इंडेक्स। देखिए मेटल इंडेक्स ने क्या किया था, यहाँ पर पिछले हफ्ते एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था। आरएसआई हालांकि 60 के ऊपर जा चुका था, लेकिन प्राइस देखिए जो है अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा टक्कर खा रहा है। लेकिन हालांकि अगर आप मेटल के स्टॉक्स को देखो, इंडिविजुअल मेटल स्टॉक्स को देखो, तो इंडिविजुअल मेटल स्टॉक जो है वो स्ट्रेंथ बना के रख रखे थे। तो अगर अब मार्केट में रिबाउंड होता है, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ आती है और ये इंडेक्स अगर ब्रेकआउट होता है तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स बन सकता है मेटल इंडेक्स, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन उल्टा भाई रिवर्स, देखिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट है ना। अगर हम उजाले की बात करते हैं तो अंधेरे की बात भी हमें करनी पड़ेगी। कल को ऐसा होता है कि यहाँ से टक्कर खा के ये जो है ना वापस नीचे इस तरह से आ जाए, ये भी हो सकता है, राइट। लेकिन वॉट एवर इट इज, ये जो सेक्टर है इट इज गेटिंग समहाउ रेडी। हेल्थ केयर की बात करते हैं। देखिए भाई हेल्थ केयर में ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो यहाँ पर कई बार कई अटेम्प्ट हुए ब्रेकआउट होने के, और आप देखिए यहाँ पर देखिए वही है 60 का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर आप देखो आरएसआई 60 का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि रोक रहा है
आरएसआई पे ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है, ना ही प्राइस पे ब्रेकआउट हो पा रही है। और इससे हमें पता चल रहा है कि क्या यहाँ पर ब्रेकआउट जो है ना रुक रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट पे ना कोई दबाव पड़ रहा है। आरएसआई 60 के लेवल को तोड़ ही नहीं पा रही है। और यहाँ पर देखिए ये जो है फाइनली ब्रेक डाउन हो गया। अब ये देखिए 10-20 डे के मूविंग एवरेज को इसने तोड़ दिया है। अब अगर ये 10-20 डे के रेजिस्टेंस पे खाएगा, ऐसी तरह से नीचे आता है दिखाई देगा, तो भैया हेल्थ केयर इंडेक्स में ना हम लोगों को वीकनेस दिखना शुरू हो जाएगी। स्ट्रेंथ कब दिखेगी? जब इस जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा। तो हेल्थ केयर इंडेक्स को भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। भैया इसके बारे में मैंने आपसे बहुत बार बात भी करी है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला था। आरएसआई देखिए, आरएसआई भी 60 के ऊपर जा चुका था, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला था। ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट कर रहा है और 10-20 डे के मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए अगर मार्केट यहाँ से रिबाउंड करता है, मार्केट में स्ट्रेंथ बनती है, मार्केट में बुलिश स्ट्रेंथ बनती है, तो ये एक और सेक्टर है जो आपके ध्यान में रहना चाहिए, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ जो है वो दिख रही है। जिस हिसाब से ओवरऑल मार्केट गिरा ना, ये उस हिसाब से नहीं गिरा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं और आपके साथ कुछ कमोडिटीज डिस्कस करते हैं। वाह वाह वाह, कमोडिटीज की बात करते ही ना एक ही चीज जो है जो मार्केट में चल रही है वो है गोल्ड एंड सिल्वर। बिना रुके एकदम आप देखो धड़ाधड़ एकदम गोलियां चल रही है। और आप देखो कि किस तरह से हम लोगों ने हर बार आपके साथ जब इसको डिस्कस किया, आपके साथ हर बार हम लोगों ने बोला कि 10-20 डे मूविंग एवरेज पे जब भी आपको गोल्ड या सिल्वर आता हुआ दिखाई दे, आप वहां पर पैटर्न को पहचानो और वहां पर अपने आप को ट्रेड में प्लेस करने की कोशिश करो। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल ब्रेकआउट, यहाँ पर फ्लैग, यहाँ पर छोटा फ्लैग, यहाँ पर एक और फ्लैग, पेनेट जिसे बोलते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ गोल्ड सिल्वर करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सिल्वर का चार्ट है और ये यूएस डॉलर के टर्म में है। फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि जब भी कोई भी एसेट इस तरह से एक बहुत ही बड़े बुल मार्केट में होता है, एक बहुत ही बड़े स्ट्रॉन्ग मार्केट में होता है, जब एक डायरेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है मार्केट का, आप देखो एक डायरेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ पर मार्केट का बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, उन चीजों को ना टाइम करने की कोशिश मत करो। इनको है ना कॉन्टेरियन ट्रेड लेने की कोशिश मत करो, बुरी तरह से फंस जाओगे। क्योंकि यहाँ पर है ना एक तरह से जिसे हम बोलते हैं एक्सूबरेंस, जिसे हम बोलते हैं एक तरह से पूरा जो लोग है ना अब ये सोच रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर अगर उनके पास नहीं है या गोल्ड और सिल्वर में उन्होंने ट्रेड नहीं किया तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ऐसा वहां पर फीलिंग आना है, फोमो आने लग गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, राइट। गोल्ड सिल्वर में क्या बताइए सर, गोल्ड सिल्वर के बारे में बताइए, राइट। मामा जी फोन कर रहे हैं, भैया गोल्ड सिल्वर के बारे में बताओगे, है ना। फूफा जी फोन कर रहे हैं, भैया गोल्ड सिल्वर के बारे में बताओगे। इसका मतलब क्या है भाई कि भाई इसमें अभी ना सब लोग कूद रहे हैं और यहां पर लोग कूद सकते हैं। लाइक देखिए बहुत एक कहावत है मार्केट की, राइट, कि ये जो मार्केट है ना इरेशनल रह सकता है बहुत समय के लिए, और आपके पॉकेट में जितना पैसा है ना उससे ज्यादा समय के लिए ये मार्केट में इरेशनलिटी रह सकती है। तो कभी भी मार्केट के ना रैशनलिटी को चैलेंज मत करो, रैशनलाइज मत करो। वैल्यूएशन के हिसाब से तो हो ही नहीं सकता है सर, ऐसा नहीं बोलते। वैल्यूएशन नहीं होता है कुछ, यहां पर जो प्राइस है वो है भाव भगवान चे, वैल्यूएशन कुछ नहीं चे, राइट। मार्केट जब गिरना शुरू होता है ना तो लोग बोलते नहीं सर वैल्यूएशन के हिसाब से तो मार्केट अभी ना बहुत सस्ता है, फिर मार्केट गिर जाता है। वैसे जब मार्केट बढ़ता रहता है ना सबको बोलते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत महंगा है, वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत महंगा है, लेकिन वो तो बढ़ते जा रहा है। और जब आपने ये बोला वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत महंगा है, उसके बाद मार्केट 50% बढ़ गया और फिर वहां से गिरा, तो आप बोलोगे देखो मैंने तो बोला था। अरे भाई तुमने बोला था वैल्यूएशन के साथ, लेकिन 50% की रैली तुमने उस चक्कर में मिस कर दी। तो जब भी कभी आपको एक्सूबरेंस दिखे तो उसको चैलेंज मत करिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में चैलेंज मत करिए, जस्ट फ्लो के साथ बहते जाइए। अगर आपके टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट सही है, अगर आपके प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट सही है, तो आप सही समय पे एग्जिट कर जाओगे। ये मैं आपको एकदम आश्वासन देता हूं, एकदम सही तरह से एग्जिट कर जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो यहां पर देखिए वही चीज मैं आपको सिल्वर को अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे दिखा रहा हूं। देखिए सिल्वर यहां पर देखिए हम लोगों का एमजी बाय सिग्नल आया था, उसके बाद आप देख सकते हो किस तरह से ये जो मोमेंटम का सिग्नल है ना ये कभी मिटा ही नहीं। और यहाँ पर देखिए वापस एक ब्रेकआउट, राइट। और यहाँ पर देखिए फाइनल एक और, देखिए यहाँ पर आपको सेटअप बता रहा है, थिंक एमबी और हेलीकॉप्टर। यहाँ पर आपको ना मैक्सिमम स्टॉप लॉस बता रहा है कि इससे ज्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पर मत लगाना। तो ये जो है बैकग्राउंड ग्रीन है जो हमें बताता है भैया ट्रेंड अप है, कॉन्टिनेंट लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, उल्टे डायरेक्शन में सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, सोचेंगे भी नहीं, नींद में भी नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पर ये सिल्वर का ट्रेंड अप है। तो क्या करना है, 10-20 डे मूविंग एवरेज पे सिल्वर आए, कोई पैटर्न बनाए तो प्लीज इसको टाइम करिए, और 10-20 डे को तोड़े तो मेक श्योर कि ये रेजिस्टेंस बना के नीचे जाना शुरू करे, तब ये नीचे का रास्ता पकड़ेगा। उसके पहले भैया दिमाग अपना मत लगाना। सिमिलरली अगर हम गोल्ड की बात करें तो आप गोल्ड में भी देख सकते हैं बहुत बड़ा
कंसोलिडेशन इसने तोड़ा गोल्ड ने, और अब देखिए किस तरह से 20 डे के मूविंग एवरेज को एकदम पाटा बनाकर चले जा रहा है, राइट, सपोर्ट बनाकर चले जा रहा है। तो जब तक ये चलेगा, जब तक है जान चलने दीजिए, अपने भी चलेंगे, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं है। RSI देखिए एकदम ओवरबॉट है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मोमेंटम बहुत सही है। जब तक 10-20 डे के मूविंग एवरेज को ऐसे सपोर्ट लेके चल रहा है, चलने दीजिए। जब तोड़ेगा उस दिन हम उल्टे डायरेक्शन में बात करेंगे। अभी सपोर्ट पे अपने को सिर्फ जो है वो बाइंग के बारे में सोचना है, राइट, ये चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फॉरेक्स पे, और कुछ फॉरेक्स पेयर्स की हम बात करते हैं। तो फॉरेक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले भैया हम बात करेंगे USD INR की। भाई देखिए लास्ट वीक में आपको मैंने एक चीज बताया था कि सेंटीमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और USD INR जो है ये एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट इंडिकेटर है, बहुत बड़ा। अब ये स्टॉक्स के साथ कैसा बिहेव करता है, IT के साथ कैसा बिहेव करता है, गोल्ड के साथ कैसा बिहेव करता है, वो बात की बात है, वो एडवांस एनालिसिस, उसमें हम एडवांस में बाद में घुसेंगे। लेकिन यहां पर आप ये देखो कि ये सेंटीमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। आपको अगर मैं बोलूं भैया रुपी ऑल टाइम लो पे चल रहा है, आपका क्या मार्केट में इन्वेस्ट करने का मन करेगा? आपको लगेगा नहीं यार वो ऑल टाइम लो पे है, ठीक नहीं है। क्योंकि हमने तो भाई यही सुना है ना आज तक कि भाई अगर रुपया कमजोर होता है तो स्टॉक मार्केट नहीं चलेगा, ये सुना है, और यही अपना माइंडसेट है। तो ये जो है ना ये सेंटीमेंट इंडिकेटर है। तो आप देखो बहुत लोग बोलते हैं कि जब डॉलर महंगा होता है तो IT कंपनी चलती है, नहीं चल रहा है, फार्मा कंपनी चलती है, नहीं चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब तक याद रखिएगा FII जो होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अगर ये डॉलर जो है वो महंगा हुआ और रुपी कमजोर हो गया तो उनको तो नुकसान होता है, क्योंकि वो जब अपने प्रॉफिट बुक करेंगे तो रुपी के टर्म में बुक होगा, उनको नुकसान होगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब तक ये कंडीशन नहीं सुधरेगी आप मार्केट्स में कोई भी तरह की उमंग नहीं देखो बुल्स के लिए। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो है ये कमजोर, अभी देखिए ऑलमोस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करके इस हफ्ते ऑल टाइम लो पे पहुंच चुका है रुपी। नॉट अ गुड साइन एट ऑल, नॉट अ गुड साइन एट ऑल फॉर द मार्केट। तो मार्केट में अगर चाहिए तेजी तो भाई यहां पर इस चार्ट को सुधरना पड़ेगा, और इसके डेली चार्ट को भी आप जाकर देखोगे तो देखिए किस तरह से 10-20 डे के एकदम सहारा लेकर फ्लर्ट कर रही है प्राइस 10-20 डे के साथ एकदम, और बार बार उसको किस करके धीरे से एकदम ऊपर की तरफ जा रही है, हल्का सा किस करती है ऊपर की तरफ जाती है, राइट। और यहाँ पर देखिए वापस एक कंसोलिडेशन बन रहा है, वापस यहाँ पर जो है एक ब्रेकआउट होने के लिए रेडी होता है। तो अब यहाँ से अगर एक और फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा, एक और लो मारेगा रुपीस, तो मार्केट नहीं बढ़ेगा, मार्केट में कमजोरी बनी रहेगी। ये चीज समझ के रखिएगा, एकदम अज्यूम करके रखिए, कोई भी इसमें इफ एंड बट्स नहीं है। तो ये जो है रुपी जो है जिसे हम बोलते हैं वो एक सेंटीमेंट इंडिकेटर की तरह काम करता है, और आप इसको भी जो है ना दिन में अगर एक आधा बार देख लो या एक हफ्ते में एक बार देख लो तो आपका काम तो यह तक हो जाएगा, समझ में आने लगेगी चीजें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके साथ बिटकॉइंस की। देखिए बिटकॉइंस में भी लास्ट वीक आपको क्या बोला था कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 60 के पास अगर भैया वीकली चार्ट पे है तो वो तो अपना असर दिखाएगा ही ना, वो तो रुकेगा नहीं। बोला भाई मैंने तो मेरी इज्जत कौन करेगा, मैं यहां पर अगर अपना दम नहीं दिखाऊं तुमको तो तुम मेरी इज्जत करोगे क्या? नहीं करोगे, राइट। तो ये वही है, अपना दम दिखा रहा है वीकली के पास, और वीकली के पास से देखिए दम दिखाने के बाद अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे वापस आप देखो, कम से कम 1 लाख जो 10,000 का सपोर्ट है वहां पर ऑलमोस्ट बिटकॉइन आया हुआ है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है तब यहां से बिटकॉइन जो है और नीचे जा सकता है। 10-20 डे का मूविंग एवरेज जो है एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। वंस दिस सपोर्ट ब्रेक्स, उसके बाद हमें देखना है कि वापस रिबाउंड में ये सपोर्ट क्लेम होती है कि ये रेजिस्टेंस बन के नीचे की तरफ जाती है। अगर होती है तो आप समझ के रखना कि बिटकॉइन में यहां से जो है मंदी या वीकनेस आना शुरू हो गई। देखिए अगर आप डेली चार्ट पे भी जाके देखेंगे तो RSI ने 40 के लेवल्स को तोड़ दिया। अब यहां पर देखो आप ये देख सकते हो कि बिटकॉइन के चार्ट्स में और बाकी चार्ट्स में क्या फर्क था। बाकी चार्ट में जब हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ तो 40 के लेवल्स इंटैक्ट था, लेकिन यहाँ पर 40 का लेवल्स टूट गया है। ये कैंडल है ना बहुत ही घातक कैंडल है, कितने 40 के लेवल्स को तोड़ दिया। अब अगर देखिए 10-20 डे के मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया। अब यहाँ से अगर प्राइस को रिबाउंड मिलती है 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे अगर रेजिस्टेंस लेती है और फिर नीचे जाती है तो यहाँ से बिटकॉइन में थोड़ा डीप करेक्शन हम लोगों को मिल सकता है 1 लाख के आसपास, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगी? देखिए ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही स्ट्रेंथ मिलेगी, राइट, करीबन 116 के पास, और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 124 के पास आ जाता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स अगर आप डेली चार्ट पे देखो ना इसको या वीकली चार्ट पे देखो तो हो सकता है आपको ना इसमें ना कोई खास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम नीचे कर दो और इसको अगर आर्ली चार्ट पे देखो तो देखिए किस तरह से आपको ना मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखिए। देखिए यहाँ पर एक ये सेल था, यहाँ पर दूसरा सेल था, यहाँ पर एक हल्का सा बाई था, यहाँ पर एक हल्का सा सेल था।
तो देखिए ये जो सिस्टम है या ये जो स्ट्रैटेजी है, ये हमने आपके लिए ना एकदम निःशुल्क बना रखी है और ये हमें ना निःशुल्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत लोगों ने लिया, बहुत लोग हमें व्हाट्सएप करते हैं, बहुत लोग हमें मेल करते हैं, बोलते हैं सर ये स्ट्रैटेजी जो है कमाल की है, हम लोगों को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको एकदम निःशुल्क मिल सकती है। कैसे मिलेगी? उसके लिए आपको ना थोड़ा सा जो है मुशक्कत करना है। देखिए बिटकॉइंस को ट्रेड करने के लिए या कोई भी क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए आपको ना ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं, राइट? ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। जैसे हम स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो हम ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाते हैं, वैसे ही क्रिप्टो ट्रेडिंग्स के लिए आपको ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे। अब इंडिया में जो ब्रोकर्स हैं वो FIU रजिस्टर्ड होनी चाहिए, राइट? यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर ये FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं तो दे आर ट्रस्टवर्दी। ऐसा ही एक ब्रोकर है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, राइट? ये बाहर की कंपनी है, बाहर में भी इनके ब्रोकरेज हैं जो कि क्रिप्टो में ट्रेड करवाती हैं, इंडिया में भी जो है ये क्रिप्टो में ट्रेड कराते हैं। इनमें जो वॉल्यूम्स होती हैं बहुत अच्छी जनरेट होती है, राइट? दे जनरेट वेरी गुड वॉल्यूम्स। इनमें आप फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हैं, इनमें आप ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टोस के, राइट? जैसे कि सिंगल डे एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है, लॉन्ग टर्म एक्सपायरीज भी है। तो फ्यूचर ऑप्शंस आप दोनों ट्रेड कर सकते हैं। इसकी जो टैक्स इंप्लीकेशंस है नॉर्मल जैसे कि आपकी FNO ट्रीट्स होती हैं वैसे ही ट्रीट होंगी, इनकी कोई स्पेशल टैक्सेशन नहीं होती है। जैसे कि अगर आप क्रिप्टोस की डिलीवरी लेते हो ना, अपने वॉलेट में लेते हो, तब आपको स्पेशल टैक्सेशन लगता है, वो TDS वगैरह लगता है। लेकिन इफ यू आर ट्रेडिंग इन FNO फॉर्मेट तब आपको नॉर्मल जैसे जो आपके स्लैब में जाता है, जो आपके टैक्सेशन लगते हैं वही लगते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी के लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करने का। आपको उस लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना है और फिर इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर हमने ना अकाउंट ओपन कर लिया है। वेरीफाई करके अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लीजिए और फिर इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर हमने अकाउंट ओपन कर लिया है। तो हम आपको ना ये कोर्स जो है ये दे देंगे। ये कोर्स आप देखो, स्ट्रैटेजी बनाओ और फिर अप्लाई करो और फिर ट्रेड करो, राइट? हमारे ऐप पे, हमारे वेबसाइट पे ये कोर्स हम अवेलेबल करा देंगे। तो आप इस कोर्स को देखकर जो है आराम से स्ट्रैटेजीज बनाकर ट्रेड कर सकते हो। सही मानने में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसको आप अपने हिसाब से तोड़ मोड़ भी सकते हो, कुछ ऐड करना ऐड करिए, कुछ हटाना हटाइए, राइट? नेक्स्ट हम आते हैं इथेरम में। देखिए इथेरम भी बहुत देखिए जब बिटकॉइन टूटेगा तो इथेरम भी टूटेगा। और इथेरम में देखिए एक इंपॉर्टेंट जो है वीकली सपोर्ट के पास है, ये बहुत ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका था इथेरम और अब एक इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट के पास है, 10-20 डे के मूविंग एवरेज के जोन के पास है। यहां से अगर बाउंस मिलता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर यहां से बाउंस नहीं मिलता है तो फिर इथेरम में भी तकलीफ आपको देखने को मिल सकती है, राइट? और वो देखिए इथेरम के डेली चार्ट को अगर आप देखोगे तो इथेरम का डेली चार्ट जो है ना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ चुका है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इस सपोर्ट को इथेरम के डेली चार्ट ने तोड़ दिया है और दिस इज नॉट गुड एक्चुअली, राइट? क्योंकि आप देखिए RSI जो है वो भी 40 के नीचे चली जा चुकी है और ये सपोर्ट टूटा है ना, आप देखो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ टूटा है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करना है कि अगर ये वापस पुल बैक आता है तो ये जो रेजिस्टेंस है ये 4200 का लेवल जो है और ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज है, जो अगर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू कर देगा और प्राइस को नीचे की तरफ ड्राइव करेगा तो भाई इथेरम में भी आपको जो है फर्दर वीकनेस देखने को मिलेगी। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि जो इथेरम है वो भी जो है वीकनेस के कगार पे पहुंच चुका है और आने वाले हफ्ते में हो सकता है आपको बिटकॉइन और इथेरम दोनों पे जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिले। तो आने वाला हफ्ता बहुत एक्साइटिंग होने वाला है फ्रेंड्स। सभी जगह देखो, आप स्टॉक्स में और आप क्रिप्टोज में सब जगह जो है ना रेडी हो रहे हैं मार्केट्स आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो एकदम रेडी रहिएगा, एकदम मस्त कीप योरसेल्फ लोडेड और कोई भी बेवकूफी मत करिए। देखिए पूरा गाइडेंस हम आपको दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपको मार्केट को अप्रोच करना है। सीखिए, सीख कर ट्रेड करिए। लोग लाखों रुपए स्टॉप लॉसेस में गवा देते हैं, कॉल टिप्स में गवा देते हैं। लालच ये है ना कि भाई ये 2 घंटे बैठेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, राइट? कोई भी बताएगा उसके बोलने पे ले लेंगे, नहीं लेंगे। ये सब नहीं करना है अपने को इस तरह से पैसा नहीं वेस्ट करना है। इस चीज का ध्यान रखिए, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनिए और थोड़ा सा मेहनत करने की सोचिए तो आपको मार्केट से अच्छा पैसा मिल सकता है, राइट? तो ये था फ्रेंड्स आज का एपिसोड और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा है। इसे जाकर धीरे धीरे मार्केट में ऑब्जर्व करिए और धीरे धीरे जो है अपने स्किल्स को और डेवलप करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।